वो एक्सपीरियंस ही अपने आप में बहुत डेंजरस होता है कि आप कमरे में हैं, आप सोए हुए हैं, आपको आप नींद में और कोई आपके कमरे में आके आपका बैग लेकर चला गया। सो दैट थॉट वाज हॉन्टिंग मी अ लॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों तक मैं उस सदमे में थी। अभी भी मुझे थॉट आता है कि कोई मेरे रूम में आके बैग लेके गया था तो मैं डर जाती थी। तो जल्दी वापस मिल गया, पर जब तक मिला नहीं था तब तक मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं बहुत। अच्छा, एक ही बैग में 25 क्या हम ये माने कि कॉस्ट्यूम्स आप ओरिजिनल पहनते हैं, जो आपके गहने हैं वो ओरिजिनल होते हैं, और क्या वापस से आप ले जाएंगी? नहीं, एक्चुअली मेरा एक फैमिली फंक्शन था। 28 तारीख को मेरे घर पे एक शादी थी और उसके लिए मेरे पेरेंट्स आए थे, मम्मी पापा दोनों। तो वो मम्मी का सारा ज्वेलरी मम्मी का था, मेरी तो सिर्फ 1-2 अंगूठी थी, सारी ज्वेलरी मम्मी की थी। और मुझे लगता है कि अब मम्मी कहीं पे भी ज्वेलरी लेके नहीं जाएगी, वो जहाँ जाएगी सब जगह नकली पहनेगी, तो लेकिन ज्वेलरी लॉकर में रहने देती हूँ मैं। तो इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, पर भगवान की कृपा से सब मिल गया, सब कुछ ठीक है। मुझे और मम्मी को कुछ हुआ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, आप सबका आशीर्वाद है। शुक्ला जी, आप बहुत पहले मैडम के साथ मूवी कर चुके हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत दिन से मैं भी प्रयास में था, एक हाँ। अच्छी पटकथा, एक अच्छी स्टोरी दे करके आऊँ। मुझे लगा कि इस किरदार को कोई करता है तो मुझे काम किया हुआ था। मुझे ये लगा कि हम कॉलेज ही का भर्ती के बाद मेरा समय आरम्भ सभी कलाकारों का प्रयास लगा हुआ है, प्रयास कर रहा हूँ। अच्छी फिल्म, अच्छी पटकथा, सही तरीके से पसंद। अमरपाली जी, बहुत बड़ा AK-47 पीछे लगा हुआ आप लेके खड़ी है, किसको मारने का प्लान है? कोई टारगेट है? बता दीजिए। जाने दीजिए रहना। नहीं, पूरा दिल का बता ही दीजिए एकदम। अधर्म जितने भी लोग करते हैं, हाँ। अगर मेरा बस चले तो मैं सबको उड़ा दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। मतलब कौन कानून लगता है व्यवस्था है देश में, उसी के हिसाब से सब होगा। आपको? कौन लगता है? तो कौन मुझे लगता है? AK-47 नहीं चाहिए। पोस्टर आपने में तो- ठीक है, फिल्म में ठीक है। ठीक है, आपने मतलब अभी कही कि मतलब अधर्म को खत्म करना है, और आप देख रहे मुझे हैं लगता मतलब है कि ऐसा इस देश में, दुनिया में सबसे बड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो रेपिस्ट होते हैं। मेरा मानना है कि मर्डरर से भी बड़ा सेंटेंस और तुरंत फांसी रेपिस्ट को होनी चाहिए। तो अगर AK-47 मेरे पास होती और मेरे पास ये हक होता कि मैं किसी को उड़ा सकूं, तो मैं ज़्यादातर रेपिस्ट लोग को उड़ा के खत्म कर दूँ। वैसे मैम, हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के साथ भी अधर्म हो रहा है, उस पर अमरपाली जी का क्या एक्शन है? खुद ब्राह्मण है। सदियों से हमारे भारत वर्ष में ब्राह्मणों ने अपने होने का बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान दिया है, चाहे वो धर्म स्थापना की बात हो, चाहे धर्म को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वेदों का ज्ञान लोगों में बांटने की बात हो। तो जिनका अस्तित्व शुरुआत से है तो वो अंत तक, अनंत तक रहेंगे। तो ये सब बातें करने का कोई, ये छोटे मोटे मुद्दे लोग उठाते हैं चुनाव के दौरान, जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग ये सब बातें करते हैं। ब्राह्मण यहाँ हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, हमारा भी देश है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो भारत हम सबका है ना, किसी के कहने पे थोड़ी कोई छोड़ देगा। ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव खत्म होगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एक चीज है, जैसा एक हीरो, नाम नहीं बोलूंगा, उनके बेटी के ऊपर जो कमेंट किया राजपूत खानदान ने, लेकिन पूरा आपने बेबाक बोलती हो, लेकिन इस बारे में विषय में आपने को भी अभी एक आके। मेरे पास 2 हफ्ते तक मेरा फोन नहीं था, उसी बीच ये सब हुआ। और ये राजपूत, यादव, ब्राह्मण, ये सब, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इट इज वेरी रॉन्ग। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की बेटी के लिए ये बोला, हम इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते? इस तरह सोचना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति गलत होता है, वो जिस जाति से आता है वो गलत नहीं होता है, तो हम बहुत निष्पक्षता से चीज़ों को देख पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम उसके जाति के साथ जोड़ देते हैं तो बात बहुत अलग हो जाती है। कोई भी आदमी अगर ऐसा बात बोलता है तो वो आदमी गलत है। वो जिस घर से आया, जिस स्कूल से आया, वहाँ पे उसको ये नहीं सिखाया गया है। किसी के माँ बाप उसे ये बोलने को नहीं सिखाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये बोला वो गलत बोला।
जिनकी बेटी के लिए बोला वो गलत बोला, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खेसारी जी लाइव आगे बोल रहे थे पर्सनल अटैक कर रहा है किसी बड़ा, उनके पीछे ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं ये नहीं है, इसके पीछे बड़ा कोई शक्ति है। तो वो खेसारी जी जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति विशेष ने ये गाना गाया होगा या ये कुछ बोला होगा तो उस व्यक्ति की गलती है। कोई भी जाति के प्रजाति के लोग, मुझे नहीं लगता है कि पूरा जाति ही मिलकर किसी के साथ खराब करने का टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनको तकलीफ होगी और या तो आपस में बात करके और या तो फिर कानून की मदद लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसको इतना जातिवाद का मुद्दा हम सबको नहीं बनाना चाहिए। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए, बिकॉज हम लोग जो लोगों को दिखाते हैं लोग वही देखते हैं। तो ये किसी आदमी ने गलत किया किसी एक बच्ची के साथ, वो नहीं होना चाहिए। और ये किसी राजपूत ने किया, किसी यादव के साथ किया, या किसी यादव ने किया, किसी राजपूत नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये बात हमको नहीं करनी। समस्या ये है, सिलसिला ये रुकना चाहिए। आज खेसारी की बेटी को लेके गाया गया, बिल्कुल। कल आप भी टारगेट हो सकते हो, परसों कोई और हो सकता है। किसी की भी बेटी को लेके ये किसी की भी, वही मैं कह रही हूँ, ये व्यक्ति विशेष की गलती है। जिसने गाना गाया है उसे सजा होनी चाहिए, ताकि ये किसी के साथ नहीं, यादव की बेटी के साथ, खेसारी यादव की बेटी के साथ, आम्रपाली दुबे के साथ, किसी के भी साथ नहीं है। यहाँ बात सरनेम की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की, उसको मेंटली टॉर्चर करने की। तो ये नहीं होना चाहिए और इस बात को यही रखना चाहिए कि इट इज अ क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन। इसको जातिवाद में नहीं तोड़ना चाहिए। मैडम मैं एक सवाल थोड़ा सा मतलब उल्टा पूछ रहा हूँ कि भोजपुर में आप अगर डबल मीनिंग्स का गाना गाओगे, पहले खेसारी लाल किया था, बहुत सारे लोग करते हैं कि उसका ये उल्टा रिफेक्ट तो पोजीशन नहीं कि किया तो उसका कोई भी हो, मतलब इस तरह का करना और उनके ऊपर आगा मतलब आने वाले हैं। मैं खाली ये बताऊंगी कि अगर किसी ने कुछ किया और आपको वो चीज नहीं पसंद आ रही तो आप उस आदमी को बोलो, बिल्कुल। फिर भी आपको उसकी बेटी को बोलने का हक नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ये चीज। और ये हर तरह से जिस रूप में इसको देखा जाए ये गलत है। किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। आने वाले जो आपने फिल्म अभी शूटिंग की है, कब तक दर्शकों को देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी मेरी कई सारी फिल्में लाइंड अप है, अभी रिलीज पे है। राजा डोली लेके आजा, माई, मंडप, दाग, विद्या, बहुत सारी फिल्में मैंने अभी की हुई है जो सब रिलीज होगी अगले साल। और उसके बाद अगले साल में हम शूट करेंगे धर्मवाला, वो भी आपको आई थिंक अगले साल के एंड तक या उसके बाद वाले साल की शुरुआत में आप लोगों को देखने मिल जाएंगी। तो बहुत सारी अच्छी फिल्में लाइन अप है अभी। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी फिल्मों को प्यार आशीर्वाद। अम्रपाली जी, दिनेश जी से कितनी राजनीति आप सीख रही हैं और क्या और फ्यूचर में राजनीति में जाना है क्या आपको, और कहाँ से जाएंगे? दिनेश जी से मैं राजनीति कितनी सीख रही हूँ, बिल्कुल नहीं सीख पा रही हूँ, क्योंकि दिनेश जी जनरली मैं बता रही हूँ इतने बिजी हैं आज की तारीख में। और मुझे पहले नहीं समझ में आता था कि जो पद होता है सांसद, ये कितना जिम्मेदारी का पद होता है। आज मेरे दोस्त जब सांसद बने, आज मेरे दोस्त सांसद बने हैं तो मुझे पता चल रहा है उनकी व्यस्तता देख के कि दिल्ली, आजमगढ़, मुंबई मुझे लगता है आए ही नहीं है वो पिछले लगभग 7-8 महीने से, वो वहीं पे व्यस्त है। तो मैं उनसे कुछ सीख तो नहीं पा रही हूँ क्योंकि समय ही नहीं है उनसे मिलने का मेरे पास, लेकिन मैं उनको देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि इट इज अ फुल टाइम जॉब। पॉलिटिक्स टाइम पास नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिन लोगों को हमारे इंडस्ट्री में ये जिम्मेदारी मिली है वो लोग बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए मनोज जी, दिनेश जी, रवि जी आज की तारीख में कम काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वहाँ का काम इतना ज्यादा है कि वही जिम्मेदारी उठाने में उनका आधा समय निकल जाता है। मनोज जी का बेटी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहूंगी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। उन्होंने बहुत अच्छा कैप्शन लिखा था, मैं आज ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनको देख रही थी कि लक्ष्मी के बाद उनके घर सरस्वती आई है। मुझे बहुत खुशी हुई ये कैप्शन देख के। और सारी बधाइयां मनोज जी को, शिल्पी जी को। भगवान करे कि आप लोग का परिवार ऐसे ही भरा पूरा रहे, आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना। शुक्ला जी, मैडम के साथ और कौन कौन से आर्टिस्ट फाइनल हो चुके हैं? संजय भैया को बुलाना चाहिए। संजय जी आइए। संजय जी, विजय जी, सब लोग को बुलाते हैं। संजय पांडे जी कहाँ दो गए? का प्लान किया, अच्छा दो रहता हाँ, साउंड नहीं आता बाद में। ओके ओके ओके।
उसके साथ ध्यान नहीं दिया। तो कब तक एक फिल्म आपको फ्लोर पे जाने में? लेकिन जब प्रयास डेट को लेकर जल्दी वो भी फाइनलाइज कर रहा है। कितना गाना रहेगा और कहाँ पे लोकेशन रहेगा फिल्म का? 7 गाने जिसे हम यूपी में शूट कर रहे हैं, कुछ आगे पर शूट करेंगे, कुछ हम लोग कितने दिन का शेड्यूल रहेगा आपका शूट का, मतलब इस तरह का कुछ? फाइव डेज। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू।